जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणारविंद में इस दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे परम गुरुदेव मनंत श्री समलंकुर जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के श्री चरणारविंद में इस दास का साष्टांग भूमि दंडवत प्रणाम। हमारे कार्यक्रम को देखने वाले सभी जगन्नाथ प्रेमियों के श्री चरणारविंद में हम जगन्नाथ जी के दासानुदास है, इस भाव से सबको साष्टांग आभूम 108 दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आज हमारा YouTube चैनल उड़ीसा 365 का ये पहला हिंदी भाषा में जगन्नाथ जी के महिमा को प्रचार प्रसार करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। सिर्फ जगन्नाथ जी की कृपा को माध्यम करके उनके बारे में कहने के लिए किसी के भी कोई योग्यता नहीं है। जिस पर जगन्नाथ जी का महत्व कृपा होता है वही कुछ जगन्नाथ जी के बारे में बोल सकता है और अपने वाणी को धन्य करता है। ये भाव को लेकर के हम जगन्नाथ जी को और एक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा हो जाए। यस्य निश्वसितं वेदा ब्रह्मांडं च कलेवरम, जिनका निश्वासी भगवान वेद है, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। और वो ठाकुर जी हमारे उड़ीसा में, हमारे पुरी में निवास करते हैं और जगत के नाथ है। इसीलिए जगन्नाथ जी के महिमा को, श्री क्षेत्र के स्वतंत्र व्यवस्था को प्रचार प्रसार करने के लिए, जगन्नाथ जी के महिमा को वर्णन करने के लिए ये हमारा वीडियो है, जिसको सुन करके आपको आनंद होगा। हमारे भारत के जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं और जो भारत के बाहर भी रहते हैं, उनका ये भाव था, जो उड़िया भाषा समझ नहीं पाते हैं, उनका भाव था कि हम भी थोड़ा जगन्नाथ जी के बारे में जानेंगे, जगन्नाथ जी की लीला को श्रवण करेंगे, जगन्नाथ जी के रूप कल्प को श्रवण करके अनुभव करेंगे। उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं और इसे जगन्नाथ जी के इच्छा के अनुसार हो रहा है। ये भाव को हम पाथेय करते हैं। भक्त बंधु भक्तों, हम जगन्नाथ जी के बारे में क्या बोल सकते हैं, जिनके बारे में चतुरानंद ब्रह्मा, पंचानंद शंकर जी, षडानंद कार्तिकेय जी, सप्तानंद जो हमारे गुरुदेव जी है, अग्नि, और शेषानंद जिनके 1000 मुख है, साक्षात शेष अनंत बलभद्र जी कुछ बोल नहीं सकते। हमारे जैसे साधारण निमित्त पतित जीव क्या उनके बारे में कह सकता है। वो तो सिर्फ जगन्नाथ जी कृपा है इस दास के ऊपर, जो इस शरीर को माध्यम करके उनकी वाणी का प्रचार करते हैं। भक्तों, हमारे जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत ठाकुर है। हम ठाकुर ठाकुर में भेद नहीं करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी सबसे बड़े अलवेले हैं। इनके जैसा ठाकुर, इनका जैसा लीला, इनका जैसा यात्रा जगत में कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। हमारे ठाकुर अद्भुताति अद्भुत है। रहते पुरी में कोई उनको पुरीनाथ नहीं कहता है, रहते उड़ीसा में कोई उड़ीसा नाथ नहीं कहता है, रहते भारत में कोई भारतनाथ नहीं कहता है, रहते वो एशिया महादेश में कोई जगन्नाथ जी को एशिया नाथ नहीं कहता है, रहते जगन्नाथ जी पृथ्वी में कोई जगन्नाथ जी को पृथ्वीनाथ नहीं कहता है, जगन्नाथ जी रहते इस ब्रह्मांड में कोई जगन्नाथ जी को ब्रह्मांड नाथ नहीं कहता है, विश्वनाथ नहीं कहता है। ये अनंत अनंत ब्रह्मांड और विश्व का जो सम्मिलित स्वरूप है जगत, ये इनके नाथ है, इसलिए जगत का नाथ है। भक्तों, क्या बताएं आपको, जितने भी जगत के जीव है सबका नाथ है, जीव जगत के नाथ, इसीलिए अद्भुताति अद्भुत है। और आप देखें कुछ दिन पहले जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ, इसमें सारे जगत के कहीं से भी सब भक्त आए थे सिर्फ जगन्नाथ जी को देखने के लिए। हमारे ठाकुर जी सबसे आश्चर्यपूर्ण ठाकुर जी है। वो अपने आप बाहर निकलते हैं, कहीं दिखाए ऐसे ठाकुर जो अपने भक्तों को, पतितों को, यवनों को जो मंदिर जा नहीं सकते, उनको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे ठाकुर कहीं है जगत में? नहीं है। इसीलिए कलयुग का ठाकुर हमारे जगन्नाथ जी है, जो हमारे भारतवर्ष में जगत गुरु शंकराचार्यों के द्वारा चारों धाम की प्रतिष्ठा हुआ था। उसमें कलयुग का धाम श्री पुरुषोत्तम पुरी जगन्नाथपुरी है, जहां ठाकुर जी भोजन करते हैं और लोगों को महाप्रसाद बांटते हैं, और जिसको पा करके जीव मोक्ष लाभ करता है। जले स्थले अंतरिक्षे मुक्ति श्री पुरुषोत्तमे, स्कंद पुराण में ये बात आया है। गंगायं च जले मुक्ति, हम सर्व
गंगा जी के तट जाते हैं, गंगा में स्नान करेंगे, गंगा जी में नहलाएंगे, डुबकी मारेंगे, तो क्या होगा? ना मुक्ति मिलेगी। माँ भगवती भागीरथी गंगा सिर्फ जल में मुक्ति दान करते हैं। अरे भगवान विश्वनाथ की नगरी जहाँ कण कण में मुक्ति बसा है, वहाँ पर जले स्थले मुक्ति मिलता है। वाराणस्यं जले स्थले गंगा यंच जले मुक्ति, वाराणस्यं जले स्थले अंतरिक्षे मुक्ति स्त्री पुरुषोत्तमे। वो वाराणसी जहाँ भगवान विश्वनाथ की नगरी है, जहाँ पर मरणं मंगलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं कोपीनं यत्र काषायं शाकाशिकेन मीयते। सब जगह को लोग जीने के लिए जाते हैं, लेकिन लोग काशी जाते मरने के लिए। और ऐसा काशीपुरी में जल और स्थल में मुक्ति मिलता है। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत ठाकुर जी है, जो जल में, स्थल में और अंतरिक्ष में मुक्ति को बांटते हैं, बेचते हैं। ना किस ब्याज से बेचते हैं, ना महाप्रसाद के ब्याज से बेचते हैं। जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेता है, उनको जगन्नाथ जी मुक्ति देते हैं। क्या बताएं उन ठाकुर के बारे में। भक्तों, जो हमारे उड़िया भाषा को समझ नहीं पाते, इनके लिए वीडियो हम बना रहे हैं। आपके मन में जगन्नाथ जी को लेकर जो भी जिज्ञासा है, जो भी भाव है, आप हमको डायरेक्ट पूछ सकते हैं और उसको समाधान करने के लिए हम प्रयास करेंगे, सिर्फ जगन्नाथ जी की कृपा को माध्यम करके। एक बात बताएं आपको, एक हमारे राजस्थान के मारवाड़ से एक भक्त आए थे, मारवाड़ी भक्त। और आपको पता है समग्र भारतवर्ष में जितने भी मारवाड़ी व्यक्ति हैं, उनको धार्मिक कार्य में ज़्यादा रुचि है और वो सात्विक व्यक्ति है। इस भाव से वो तीर्थाटन करने के लिए पहले जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए थे। आए उड़ीसा पुरुषोत्तमपुरी और ठाकुर जी का खूब चकाचक दर्शन हुआ। और यहाँ से गए दक्षिण भारत, हमारे आंध्र प्रदेश, जहाँ पर भगवान वेंकटनाथ निवास करते हैं, तिरुपति बालाजी स्वरूप में श्रीनिवास भगवान, जहाँ अकेले खड़े होकर के भक्तों को दर्शन देते हैं, प्रपत्ति बेचते हैं, बांटते हैं भगवान जी। वो मारवाड़ी भक्त पहले जगन्नाथ जी का दर्शन किए, उसके बाद गए तिरुपति, वहाँ पर बालाजी भगवान के दर्शन हो गए। और वहाँ से गए हमारे तमिलनाडु के रंग क्षेत्र श्रीरंगम जी, जहाँ पर ठाकुर जी सोए हुए हैं, बड़े अद्भुत स्वरूप ठाकुर जी के। और वहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करके वो अपने गांव वापस लौटे। लौटने के बाद उनके पत्नी उनको पूछे, हे नाथ, हे पति परमेश्वर, आप तो इतने तीर्थाटन करके आए, इतने ठाकुर जी के दर्शन करके आए, क्या देखें, क्या आपको देखने मिला? ना क्या बताए तुमको, जग्गू बैठे बैठे खावे, वेंकट खड़े खड़े कमावे, रंगू सोवत मजा उड़ावे। आहा, क्या भाव है। हमारे जगन्नाथ जी बैठ के भोजन करते यहाँ पर। जग्गू, भाव के अनुसार जगन्नाथ जी को जग्गू ऐसे संबोधन देखने को मिलता है उनके द्वारा। जग्गू बैठे बैठे खावे, हमारे जगन्नाथ जी बैठ के भोजन करते यहाँ पर। और वेंकट, भगवान वेंकटनाथ श्रीनिवास बालाजी जी खड़े खड़े कमावे, वो ऐसे खड़े होकर के पैसा कमाते हैं। उनका जो ब्याज चलता है कुबेर जी के साथ, जो सूद का उनका चलता है हिसाब किताब, इसलिए वो पैसा कमाते हैं। इसलिए जितना भी भक्त जाते तिरुपति बालाजी को दान दे करके आते हैं। हमारे ठाकुर जी को पैसा कमाना पड़ता है, इसीलिए हम भी ठाकुर जी को थोड़ा सहायता करेंगे ये भाव से। और आप जाएंगे रंगनाथ जी, रंगू सोवत मजा उड़ावे। आहा, हमारे रंगनाथ जी सो करके, शेष अनंत सैया में सो करके, ये दोनों के मजा उड़ाते हैं। जीवन में आनंद है तो सोने में है। आहा, हमारे जगन्नाथ जी पुरुषोत्तमपुरी में खा रहे हैं, हमारे जगन्नाथ जी तिरुपति धाम में वहाँ पर खड़े होकर के पैसा कमा रहे हैं, हमारे जगन्नाथ जी रंगनाथ धाम में सो रहे हैं रंगनाथ स्वरूप में। ये भाव देखने को मिलता है। जग्गू बैठे बैठे खावे, वेंकट खड़े खड़े कमावे, रंगू सोवत मजा उड़ावे। क्या बताएं आपको, आप तो सब जगन्नाथ प्रेमी हैं। हे प्रेमियों, जो भी जगन्नाथ जी को प्रेम करता है उनका अंतिम लक्ष्य यही है, यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो जगन्नाथ जी को जगत में हर जगह में देखता है और जगत के हर जगह में जगन्नाथ जी को देखता है और जगन्नाथ जी में जगत को देखता है, वो भक्त के लिए जगन्नाथ जी कभी दूर नहीं होते। ये भाव देखने मिलता है। ठाकुर बड़े अद्भुत ठाकुर, यहाँ का लीला बड़ा अद्भुत लीला, यहाँ का यात्रा बड़ा अद्भुत यात्रा। ठाकुर जी के जितने भी उत्सव है उनमें बड़े रोमांचक बात देखने मिलता है। आप कभी हमारे ठाकुर जी का रथ यात्रा के
बाद में जब जगन्नाथ जी मंदिर को प्रस्थान करते हैं, पुनरागमन करते जगन्नाथ जी, तो वहाँ पर महालक्ष्मी जी के साथ हमारा ठाकुर जी का प्रणयकोप होता है, मान होता है, और ठाकुर जी उनको रसगुल्ला खिला करके उनके मान को मर्दन करते हैं। आहा, इनके जैसा बोलने वाला जगत में कोई है? गोपियों कहते हैं, आहा हे नाथ, हे प्राण वल्लभ, हे पुरुषोत्तम, आपके जैसा बोलने वाला जगत में कोई नहीं है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करी रिमा वीर मुह्यति रधर सीधुना प्यायस्वनः। गोपी गीत में, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में अद्भुत भाव से गोपियों कहते, हे प्राणवल्लभ मधुरया गिरा। कोई एक भी आपके गिरा, आपके वाणी को सुन लेता है ना, मरा हुआ मुर्दा भी उठ जाएगा आपके बात को सुन करके। और श्री जी, महालक्ष्मी जी जितने भी मान में हैं, जितने भी अभिमान में हैं, जितना भी कोप है उनका, जब आपके मुखार बिंद को देख लेते हैं और आपके हाथ से रसगुल्ला को खा लेते हैं, कोई मान नहीं रहता, सब मान गुमान खत्म हो जाता है। कहीं देखे ऐसे ठाकुर जिनको जोर होता है, जो बुखार में पड़ते हैं, अरे जो ठाकुर का नाम स्मरण हो जाने से जीव को संसार चक्र से मुक्ति मिलता है, संसार रोग से मुक्ति मिलता है, भवरोग से मुक्ति मिलता है, वो बुखार लग जाता है उनको, वो जोरातुर हो जाते हैं, और वो जोर से मुक्ति पाने के लिए उनका चिकित्सा होता है आयुर्वेदिक विधि से। और जगन्नाथ जी वो चिकित्सा को लेकर के, दवाई लेकर के स्वस्थ होते हैं। जगन्नाथ जी का डॉक्टर है, क्या बताएंगे उनके बारे में। और ऐसा ठाकुर कहीं देखे आप, जो श्री जी से, राधा रानी से प्रेम करने के लिए सब श्री मंदिर को, आनंद बाजार को, रत्न सिंहासन को, कल्पवट को, महालक्ष्मी जी को छोड़ करके जाते हैं, और वहाँ पर श्री जी के साथ, राधा रानी के साथ ठाकुर जी का महारास लीला होता है गुंडीचा में। ये बड़े अद्भुत ठाकुर जी। आप जगत में जितने ठाकुर देखेंगे वो अपने पत्नी को लेकर बैठे होंगे, शक्ति को लेकर के, लेकिन यहाँ पर स्वजन परिव्रतंग दारु ब्रह्मं भजेहं, अपनी भाई, अपनी छोटी बहन श्रीदेवी, भूदेवी, सब ठाकुर जी को लेकर के, अपने ज्ञाति परिवार सबको लेकर के ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं। कहीं देखे ऐसे स्वरूप? आहा, जगन्नाथ जी का जन्म लीला होता है। जगन्नाथ जी का जब पुरुषोत्तम मास आषाढ़ महीना पड़ता है, मतलब 2 आषाढ़ महीना जिस साल गिरता है, उस साल में जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है, ठाकुर जी का नया स्वरूप बनता है। कहीं देखे तो ये अद्भुत ठाकुर है भैया, इनके बारे में क्या बताएं, जिनके बारे में कुछ बोलने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जानिए तुम देहु जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। भैया आप कभी आइए जगन्नाथ जी और दर्शन करेंगे। समग्र श्री क्षेत्र भारत का एक अद्भुत क्षेत्र है, जहां पर भारत के सनातन धर्म के हर संप्रदाय के, हर मूल आचार्यों का मूल पीठ है। आप शंकराचार्य जी को बोलेंगे तो उनके मूल पीठ गोवर्धन मठ यहीं पर है। हमारे श्री संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय का एक बड़ा मठ है यहाँ पर, इमार मठ। हमारे रामानंदियों का बड़े बड़े मठ यहाँ पर है, बड़छता मठ, सांचता, जिसको हमारे अयोध्या जी में छोटे छावनी कह करके संबोधन करते, यही पुरी में इसका मूल पीठ है। और इसको छोड़ करके कई सारे मठ, हमारे विष्णु स्वामी संप्रदाय के जगन्नाथ वल्लभ मठ, यहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का एक स्वतंत्र बैठक है, महाप्रभु जी की बैठक आज भी जगन्नाथपुरी में है। और हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु नवद्वीप को छोड़ के, वृंदावन को छोड़ के यही निवास करते हैं, सिर्फ वही भाव को आस्वादन करने के लिए। इसीलिए वृंदावन में और नीलाचलपुरी में कोई भेद नहीं है। आप भारत के जितने संप्रदाय के आश्रम देखेंगे सब जगन्नाथपुरी में हैं। यहाँ पर नानक जी आए हैं, नानक जी का 2 मठ है। यहाँ पर कबीर जी आए हैं, जहाँ पर आज भी कबीर जी के पादुका और छड़ी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे जो मूल पीठ के आचार्य चरण मलुक दास जी आए हैं, भारत का सबसे बड़े शालिग्राम जी वहीं पर विराजमान है, विदुर मठ उनका नाम है। भैया आप भारत में कहीं जाएंगे तो ये जैसा अद्भुत संयोग देखने को नहीं मिलेगा। औरंगजेब जब समग्र भारत में जिजिया जैसा कर लगाया था कि कोई भी तीर्थयात्री कोई भी तीर्थ स्थान को जाएगा कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और वो सब जगह जाकर के मंदिर को तोड़ करके अपनी मस्जिद बना दिया था। और एक बार जब उसका शासन चल रहा था,
वो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को बंद करने के लिए बैठा। भैया क्या बताएं जगन्नाथ जी के अद्भुत लीला। जगन्नाथ जी रात्रि में उसको स्वप्नादेश हुआ कि उसका अल्लाह ताला रथ में बैठ कर जा रहा है, तो रथ यात्रा बंद करेगा तो ध्वंस हो जाएगा। तो रातों रात वो व्यवस्था किया, और जितना भी रथ यात्रा के लिए खर्चा होता है वो अपने तरफ से व्यवस्था किया। अरे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चला, और जगन्नाथपुरी में वो कर, जिसको जिजिया कर कहते, उसको वो बंद कर दिया था कि जो जगन्नाथपुरी जाएगा वो कर नहीं देगा, कोई टैक्स नहीं देगा। भैया ऐसा व्यवस्था कहीं जगत में है? बड़े अद्भुत ठाकुर है। आप जगन्नाथ जी से प्रेम कीजिए, और आपके मन में जो भी जिज्ञासा है हमको भेजिए। हम जगन्नाथ जी की कृपा को माध्यम करके उनकी महती अनुकंपा से जो कुछ बता पाएंगे, यही भाव, सिर्फ उनको प्रेम कीजिए। आपका भाव जगत के साथ मत हो, जगन्नाथ जी के साथ हो। यही भाव के साथ हम हमारे वाणी को जगन्नाथ जी के चरणारविंद में ज्ञापन करते हैं। जय जगन्नाथ।